नाज़रीन, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे जुर्म और सियासत के आपस के ताल्लुक के बारे में। छोटू गैंग का मकामी सरदारान और सियासत के साथ क्या ताल्लुक है, इस बारे में बात कर रहे थे। कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, इनकी जरा कहानी सुनिए, आपको ये दास्तान समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। आपके वालिद साहब अगवा हुए थे 10 साल पहले, अब बताइएगा जरा क्या वाकया हुआ था। हमारे वाले साहब बांग्लादेश में बोलते मुलाजिम थे। 2 दिन पहले छोटू गैंग के बंदों से थोड़ी यानी कश्मकश हुई है। 2 दिन बाद गायब हो गया अचानक, यानी सुबह 4:30 का टाइम था। हमें फिर अफवाह गायब हो गया, बंदा गायब हो गया, बंदा गायब हो गया। फिर पता चला कुछ दिन बाद यानी कि छोटू गैंग के बंदे थे, उसको अगवा कर लिया। फिर हमने मकामी सरदारों से भी यानी कि अपील किया, उनके पास भी गए हैं। किसके पास गए थे? सरदार आतिफ मजारी के पास हम गए थे, जो कि इस वक्त MP हैं। जो इस MP है इस वक्त। उनके पास गए थे, हमने उनको अपील भी किया। वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, आपको बंदा मिल जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। कौन गया था उनके पास? मैं गया था, मेरी छोटी सिस्टर थी, मेरे दादी अम्मा थी, हम उनके पास गए थे। उसने कॉल की थी उस वक्त, छोटू गैंग के सरदार जो है छोटू यानी के, उसके पास फोन किया। किसने कॉल की थी? आतिफ मजारी ने कॉल किया छोटू के पास। उसने बताया कि आप कौन? उसने कहा छोटू मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमसे नाम पूछा कि बंदे का नाम क्या है। हमने नाम बताया अपने अबू का। फिर उससे वो बताया कि फला फला बंदा है, उसको यानी कि क्यों आपने बिठाया हुआ रिहायश दी है, उसको आगे क्यों नहीं भेज रहा। फिर कॉल बंद कर। किसने कहा? छोटू आतिफ मजारी ने। आतिफ मजारी ने छोटू से कहा कि इस बंदे को अपने पास क्यों बिठाया हुआ है, आगे क्यों नहीं भेज रहे? हाँ जी। फिर हमें कॉल बंद के कहता है कि मैंने छोटू कहा कि वो ढूंढेगा, तलाश करेगा, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा। हमने यानी कि उसकी छोटू के नाना अबू उनके घर भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि ये बंदा आतिफ मजारी के पास आया, इसके डेरे पे खाना खा के, यानी कि इसने इसके डाले भी हमने देखा है इसको। किसको? मेरे अबू को, यानी कि आतिफ मजारी के डेरे पे देखा है। डेरे पे देखा। उसके बाद वो गायब हुए हैं? जी, उसकी गाड़ी में भी देखा है, यानी कि उनके। अब 10 साल हो गए हैं इस बात को। जी, 2000 आपके वालिद साहब को कुछ पता नहीं है? नहीं, 2005 का वाकया है, लेकिन आज तक हमें किसी चीज का कोई भी पता नहीं चला। हम इधर उधर सारा छानबीन किया, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं। तो दोबारा नहीं कभी गए आतिफ मजारी के पास? कई मरतबा गए हैं, इलेक्शन भी होते हैं, हर इलेक्शन पे हम उसको यानी कि बात भी करते हैं, कहते हैं इलेक्शन हो जाए, ये करेंगे वो करेंगे, हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। आज तक लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कोई निशान नहीं मिला। तो ये नाज़रीन, ये इस नौजवान के वालिद साहब आज से 11 साल पहले 2005 में अगवा हुए थे। ये आतिफ मजारी के पास, जो कि सरदार है, मकामी सरदार है, उस वक्त MP भी हैं, उनके पास ये गए। इनकी मौजूदगी में उन्होंने कॉल की छोटू को और कहा कि इस बंदे को आगे क्यों नहीं भिजवाया। इस बात का क्या मतलब है, इसकी मुझे समझ नहीं आई। मैंने इनसे पूछा, इनको भी समझ नहीं आई। और उसके बाद उन्होंने तसल्ली दी कि आपके वालिद साहब मिल जाएंगे। लेकिन इस बात को 11 साल हो गए हैं, आज तक इनके वालिद साहब का कुछ पता नहीं है। तो ये छोटू गैंग के काम करने का अंदाज था, ये कार्रवाइयां इस तरह से होती थी। अब आप समझ सकते हैं कि सियासत का और सियासतदानों का और मकामी सरदारान का छोटू के साथ क्या ताल्लुक है, किस नौयत का ताल्लुक है और किस तरह से सब कार्रवाइयां हो रही हैं।